हाँ जी। आ, इस वीडियो में इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे मल्टी क्लास क्लासिफायर जो न्यूरल नेटवर्क में हम इस्तेमाल, अगर हमने डीप न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करना है तो जो क्लासिफिकेशन है वो अगर आपकी मल्टी क्लास है, बाइनरी नहीं है। हमने जो पिछली एग्जांपल में आपको ये बताया था कि अगर आपका ये एक इनपुट है x1, ठीक है, x2 और x3, तो आपने ये इसको इनपुट दी, ठीक है, और जो आपका जवाब आ रहा है वो यस या नो में है या ज़ीरो और वन में है, इस किस्म का। तो ये बाइनरी था, ठीक है, बाइनरी। लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपका जो जवाब है वो बाइनरी नहीं है, वो दो में नहीं है, दो से ज़्यादा है, तीन चार पाँच छः है। मसलन आपका जवाब हो सकता है ग्रेड्स में, ए ग्रेड्स है, बी है, सी है, डी है, या आपका जवाब हो सकता है जो आउटपुट अप है, डाउन है, लो है, मीडियम है, कोई इस किस्म के आपके, यानी कि आपका जवाब जो है वो हो सकता है मोर देन टू आंसर्स आपके हो सकते हैं। अब उस केस में हमने क्या करना होता है, उस केस में हमने प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं कि किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी है जो आपकी। फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लास में तो आपने ये देख लिया था कि x1 दिया है, x2 x3 इनपुट दी है, वन एक ही आपके पास न्यूरॉन है, उसमें से जवाब या तो वन आएगा या ज़ीरो आएगा, ठीक है। जब आपका इससे ज़्यादा है, फिर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। मसलन अगर आपके पास इनपुट एक इनपुट है, वो लेट्स से कि वो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि वो एक कैट है, ठीक है, या ये डॉग है, ठीक है, या ये हॉर्स है, ठीक है। तो जो जवाब आएगा तो जवाब आपके तीन आएंगे, ठीक है। अब तीन जवाब जब आएंगे तो उसकी फिर प्रोबेबिलिटी आएगी। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक इनपुट है x1, ठीक है, दूसरा है x2, तीसरा है x3, ठीक है। अब जो डेटा है आपका, डेटा इस किस्म का है आपका x1, x2, x3। आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी हाइट है, मसलन ये वेट है, ये एज है। अगर आपकी हाइट जो है वो 4 है, वेट अगर आपका 160 है, एज आपका 50 है, तो जो जो आंसर आपका आ जाएगा, जो आउटपुट आएगी, जो प्रिडिक्शन जो आपने आउटपुट लेनी है, वो ये कह रहा है कि अगर आपकी हाइट जो है वो 4 फुट है, जो आपका वेट है 160 किलोग्राम है, अगर आपकी एज है वो आपका 50 साल आपकी एज है, तो हमने देखना है कि आपको जो ब्लड प्रेशर है उसकी क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, मीडियम होगा। मसला हम कहते हैं कि ये हाई है। अगर आपकी हाइट जो है वो 6 है, जो वेट है अगर आपका 180 है, और एज आपकी जो है ना वो 45 है, तो आपका मे बी ब्लड, मैं बीपी लिख देता हूँ, ये ब्लड प्रेशर मे बी वो मीडियम होगा। अगर आपकी हाइट 5 है, अगर आपका वेट जो है वो 150 है, और अगर आपकी एज 40 है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा, ठीक है। अब ये वाला जो है आउटपुट, ये लो, हाई, मीडियम, लो में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये जीरो और वन में नहीं होगा, तो हमने इसकी फिर प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो वन के बराबर होगी, ठीक है। मसलन अगर मैं इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मसलन मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो एक आपने ये एक इनपुट दी x1, x2, x3, आपने ये एक इनपुट दी, लेट्स से कि ये आपका जो है ना वो हाइट है, ये आपका वेट है, ये आपकी एज है, ठीक है। मैं इनपुट एक दे रहा हूं इस न्यूरॉन को
आ, ठीक है, मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूं। ठीक है, ये है 3 न्यूरॉन है मेरे। ठीक है, इसको मैंने इनपुट दिया। ठीक है, इसको मैंने इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, आ, इसको इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया, इसको इनपुट दिया। ठीक है, तो अब आपका जो जवाब आएगा, नहीं मेरा ख्याल है इसको मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अगर आपने हाइट आपकी है 4 और वेट आपका 160 और एज आपकी है 50, तो जवाब जो आएगा ना वो प्रोबेबिलिटी में आएगा। लेट से मैं कहता हूँ कि 60% प्रोबेबिलिटी आपकी होगी हाई की। ठीक है, 20% प्रोबेबिलिटी आपकी लो की, और 20% प्रोबेबिलिटी आपकी होगी मीडियम की। ठीक है, ये आपका जवाब आएगा। या अगर मैं कहता हूं कि आपको मैं हाइट अगर आपकी 6 फुट है, वज़न आपका 180 है और एज आपकी 45 है, तो मैं ये कहता हूं कि 70% प्रोबेबिलिटी आपकी होगी कि ये मीडियम होगा, 10% प्रोबेबिलिटी आपकी होगी ब्लड प्रेशर की ये लो होगा, और 20% प्रोबेबिलिटी होगी कि ये लो हाई होगा। ठीक है, अब ये वाला जो जवाब है इस जवाब से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आप यस और नो में ले रहे हैं, 0 और 1 की फॉर्म, यस है या नो। यहाँ पे यस नो में नहीं ले रहे, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके जो 3 डिफरेंट जवाब है ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जब आपके जवाब ज़्यादा होंगे तो फिर आप प्रोबेबिलिटी आप चेक करेंगे। ये इसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफायर, क्योंकि आप पहले आपकी बाइनरी क्लासिफायर थी। मैंने जो पहले आपको बताया था वो एक्सरसाइज 2 में जो था वो मैंने बाइनरी क्लासिफायर बनाया था, यस और नो में, 1 और 2 में, 0 और 1 में। ठीक है, ये आपका है मल्टी क्लास क्लासिफायर। अच्छा, अब मल्टी क्लास क्लासिफायर में जो फ़र्क को उन दोनों में, एक तो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, दूसरा इसके अंदर है जो कि ये जो आप इसके अंदर ऑप्टिमाइज़र लगाते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र लगाते हैं, वो अब आप जो है ना वो ऑप्टिमाइज़र और एक्टिवेशन फंक्शन, वो अब आप जो है ना वो सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे एट द एंड। ठीक है, अब सॉफ्ट मैक्स का मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। पहले आपने सॉफ्ट मैक्स नहीं लगाया था, इससे पहले आपने दूसरा, आप अगर जाके देखें तो आपने जो क्लासीफायर लगाया था वो आपके यस नो में जवाब, सॉरी एक्टिवेशन फंक्शन जो था वो था सिग्मॉइड। सिग्मॉइड जो था ना वो आपको 0 और 1 में जवाब देता था। जो सॉफ्ट मैक्स जो होता है ये प्रोबेबिलिटी बताएगा आपको। अब आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दोबारा आपको मैं बताता हूं कि आपके पास अगर जवाब 3 आने हैं, ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी आएगी 70%, 10% और 20%, टोटल आपकी 100% होगी। ठीक है, या अगर दूसरा, अगर आपको फीड अगर आपकी दूसरी होगी तो ये मे बी ये 60% हो गई, ये 20% होगी, ये 20%, ये टोटल 100% जवाब आएगा। अगर आपकी ये 10% है, ये 60% है, तो ये 30% होगी, तो आपका जवाब जो है 100, टोटल आपका जवाब 100% होगा। ये वाला काम जो आप करेंगे, ये सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन आप लगाएंगे। ठीक है, और जब आप सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं उस वक्त जब आप मल्टी क्लासिफिकेशन होती है, जवाब जो है ना वो आपका 1 2 3, 2 से ज़्यादा होगा या 4 होगा। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने आपको ये बतानी है कि ये वाला जो हाई मीडियम लो वगैरह है, ये वाला चूंकि कंप्यूटर को हाई मीडियम लो का नहीं पता, तो इसको अपने वन हार्ड कोडिंग में कन्वर्ट करना है। वन हार्ड कोडिंग का मतलब ये होता है कि आप इसको 0 और 1 में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई मीडियम लो इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अगर वन हार्ड कोडिंग आप करेंगे तो उसकी इस तरह की होगी कि अगर हाई है, लो है, मीडियम है, ठीक है,
तो अगर ये मैं ये कहता हूँ कि अगर हाई को ज़ीरो कर लें, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको मैं वन हार्ड कोडिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में आपको ना ज़रा डिटेल में, क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि आपको वन हार्ड कोडिंग करनी पड़ेगी जब आप आपके पास जो क्लासीफायर हैं वो 0 1 की फॉर्म में नहीं है, हाई लो मीडियम में है या ग्रेड्स में है, 1 2 3 है। अच्छा, अब हम जो अगले अगले एक्सरसाइज में हम आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। प्रॉब्लम हमारा ये है, डेटा हमारे पास एक है, ठीक है। डेटा हमारा इस तरह है क्या है कि हमारे पास मेल हैं, उनकी हमें एज पता है, और मेल जो हैं वो हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स वो लगा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, पढ़ाई में, आवर्स। फिर हमारे पास है फीमेल की एज है, और फीमेल की आवर्स हैं, और यहाँ पे इसका ग्रेड है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेल की एज जो है वो 25 है और वो 10 घंटे लगाता है, फीमेल की एज अगर 23 है, वो 12 घंटे लगाता है, तो इनका ग्रेड जो है ना वो ए आएगा। अगर मेल की एज जो है वो 30 है, वो 5 घंटे लगाता है, फीमेल की एज अगर 25 है, वो 8 घंटे लगाती है, तो मे बी इनके ग्रेड बी होंगे। अगर मेल की एज जो है वो 29 है और वो 9 घंटे लगाता है, फीमेल की एज अगर है वो 26 है, वो 6 घंटे लगाती है, तो मे बी सी ग्रेड आता है। अब ये वाला जो डेटा है, ये हमने डेटा पिक किया लेट से किसी यूनिवर्सिटी से, हमने कॉलेज से, हमने स्टूडेंट्स के साथ देखा, हमने कहा कि अच्छा, मेल को पूछा यार तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। फिर फीमेल को बोला तुम्हारी एज कितनी है, तुम कितने घंटे पढ़ती हो। तो हमने उनके ग्रेड्स देखे, तो उनके ग्रेड्स ए आ गया। फिर हमने दोबारा पूछा किसी और से, उसका ग्रेड बी और सी आ गया। अब हमने ये देखना है, इसकी क्लासिफिकेशन अब हमने करनी है कि वो कौन से ऐसी एज होगी मेल की, कौन सी ऐसी एज फीमेल होगी, कितने आवर मेल पढ़ेगा, कितने आवर फीमेल पढ़ेगी, कि उनका ग्रेड ए आएगा या बी या सी आएगा। ये जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, अब अगले एग्जाम्पल में मैं आपको ये करके मैं बताऊंगा। फिर हमने इसकी प्रोडिक्शन करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इस किस्म का आपके पास डेटा है और कॉलेज से आपने डेटा उठाया और ग्रेड्स आपके पास हैं, यूनिवर्सिटी में 20,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मेल भी हैं, उसमें से फीमेल भी हैं, सारे ए ग्रेड वाले पहले इकट्ठे किए, उनसे हमने उनकी उम्रें पूछी और पूछा कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ते हो। फिर बी ग्रेड वाले हमने सारे उठाए, उनमें से पूछा कि तुम्हारा जेंडर क्या है और तुम्हारे कितने नंबर ऑफ एज तुम्हारी क्या है और तुम्हारी कितने नंबर ऑफ आवर्स लगाते हो, उसको फिर सी ग्रेड्स वालों को उठाया। तो इस तरह जब हम कर लेंगे, एक मॉडल हम बना देंगे, एक न्यूरल नेटवर्क हम बना देंगे, फिर एक को बच्चा आएगा, उसकी वो मुझे बताया कि मेरी इतनी एज है और मैं इतने आवर्स में लगाता हूँ, मेरा ये जेंडर है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर देंगे कि तुम्हारा ग्रेड क्या होगा बेस्ड ऑन ये सारा डेटा पे। ये एक्सरसाइज जो है ना मैं आपको करके बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।